जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर में जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 में दिए गए सारे अवार्ड्स के बारे में, जो कि आने वाले 2025 के एग्जाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें हम पूरे 2024 का वर्ष भर जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे, पूरे एक लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, जो कि आने वाले 2025 में एग्जाम होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे अपने पहले अवार्ड के बारे में। देखिए, पहला जो अवार्ड है वो क्राउन है। देखिए, मिस यूनिवर्स 2024 के बारे में बात करें। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? तो डेनमार्क की है विक्टोरिया जेर थेल्विक। क्या नाम है? विक्टोरिया जेर थेल्विक है, जो कि डेनमार्क से बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का टाइटल जीता, अपने नाम किया। और ये करने वाली ये डेनमार्क की पहली महिला है, यानी ये डेनमार्क का पहला क्राउन है जो कि इन्होंने किसी इनकी डेनमार्क की महिला ने जीता है। तो ये भी याद रखेंगे। बात करेंगे ये इवेंट कहाँ हुआ था। ये इवेंट मैक्सिको में हुआ। कहाँ पे हुआ? मैक्सिको में मिस यूनिवर्स 2024 का इवेंट कराया गया, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो ये भी नाम याद रखिएगा। तो रिया सिंघा। क्या नाम है? रिया सिंघा ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था मिस यूनिवर्स 2024 में। आगे बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें। इस बार की मिस वर्ल्ड 2024 में कौन बनी? तो क्रिस्टेना साइकोवा। क्रिस्टेना साइकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य की निवासी हैं, इस बार की मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों हो जाते हैं। इवेंट की बात करें, इस बार मिस वर्ल्ड 2024 का इवेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो इवेंट अपने इंडिया में ही, कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे। मिस इंडिया 2024 की बात करें, मिस इंडिया कौन बनी है 2024 में? तो निकिता पोरवाल। निकिता पोरवाल कौन है? जो कि मिस इंडिया बनी है 2024 की, और ये एमपी से बिलोंग करनी है, यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो ये नाम याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स पूछे तो विक्टोरिया हो जाएगा। मिस वर्ल्ड पूछे आपका तो क्रिस्टेलिना हो जाएगा। मिस इंडिया पूछे तो निकिता हो जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला अवार्ड लिखा हुआ है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो इसे किससे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन जी को। किसको मिला है? अमिताभ बच्चन जी को, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं। इनको दिया गया है। देखिए, तीसरी बार दिया जा रहा है। मतलब ये जो पहला अवार्ड जो जिसको मिला था वो कौन थे? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पहला अवार्ड इनसे सम्मानित किया गया था। दूसरा अवार्ड जो ये दिया गया था वो दिया गया था आशा भोसले जी को दिया गया था। ठीक है। और इस बार जो अवार्ड दिया गया है वो तीसरा अवार्ड दिया गया है, और वो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। तो ये भी याद रखेंगे। और ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। आगे बात करेंगे जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024 की बात करें। ये सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो कि जैसे बात किया जा रहा है कि जेसीबी प्राइज किससे रिलेट करता है, तो ये लिटरेचर का प्राइज है। किसका? लिटरेचर यानी साहित्य से रिलेट करता है। तो इस बार का जो प्राइज जीता है जेसीबी प्राइज, वो जीता है उपमन्यु चटर्जी ने। किसने? उपमन्यु चटर्जी ने जीता है। और ये किस नॉवेल के लिए मिला है इनको? तो इनका जो नॉवेल है वो कौन सा है? लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए इनको जेसीबी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला इंपॉर्टेंट सम्मान जो है वो है सरस्वती सम्मान 2023। देखिए, ये 23 का सम्मान है, लेकिन 2024 में दिया गया था, और 2024 का सम्मान अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। तो सरस्वती सम्मान 2023 की बात करें, जो कि 24 में दिया गया, वो प्रभा वर्मा जी को दिया गया। ये कौन है? देखिए, एक मेल है। पहले मैं नाम पे मत जाइएगा। प्रभा वर्मा जी एक मेल है, और ये मलयालम मलयालम भाषा के एक पोइट और ऑथर हैं, वहाँ के कवि और लेखक हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इनको इस बार का सरस्वती सम्मान 2023 का दिया गया है। और इनके नॉवल की बात करें, इन्होंने किस नॉवल, मतलब जो सरस्वती सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये मतलब साहित्यकारों या जो कवि हो गए या लेखक हो गए उनको दिया जाता है। तो इनकी रचना की बात करें, कौन सी रचना थी? तो रौद्र सात्विकम। कौन सी? रौद्र सात्विकम इनकी रचना का नाम था। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इस नॉवल के लिए 2023 का सरस्वती सम्मान इनको दिया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं 34th व्यास सम्मान 2024 की बात करें, तो देखिए ये भी सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों ही के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है। तो इस बार की बात करें के बिरला, ठीक है, बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो 34वें व्यास सम्मान की बात करें तो ये सूर्यबाला जी को दिया गया है, और ये हिंदी भाषा की लेखिका हैं। कौन है? हिंदी भाषा की लेखिका हैं। और इनको किस नॉवेल के लिए दिया गया? इनकी कृति का नाम क्या है? तो इनकी कृति का नाम है कौन देश को वासी। क्या नाम है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। वेणु की डायरी, ये इनकी रचना है। इनके लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे 58 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें। देखिए, ज्ञानपीठ को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा,
तो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? तो दो लोग को मिला है, एक गुलजार साहब को मिला है और एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है। गुलजार साहब की बात करें तो ये कौन है? देखिए, एक उर्दू के फेमस पोइट हैं, उर्दू के फेमस पोइट रह चुके हैं, मतलब हैं अभी भी, ठीक है। और जगत गुरु राम राम भद्राचार्य की बात करें तो ये कौन है? ये संस्कृत, ये जो है संस्कृत भाषा के एक महत्वपूर्ण विद्वान है। कौन है? संस्कृत भाषा के एक स्कॉलर हैं, एक विद्वान है, ठीक है। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लीडर है, मतलब ये जो आपके जो धार्मिक संदेश देते हैं ये सब, तो हिंदी तो ये आपके हिंदुत्व के एक बहुत ही बड़े स्कॉलर है, एक विद्वान है, जो कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये दो लोग हैं, दोनों का नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार लिखा हुआ है वो है 12th विश्व हिंदी सम्मान। तो 12th विश्व हिंदी सम्मान की बात करें तो ये भी देखिए लिटरेचर का प्राइज है, और ये किसको दिया गया है? तो ये डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लिटरेचर में दिया जाता है, लेकिन ये केवल हिंदी लिटरेचर को ही बढ़ावा देता है, मतलब हिंदी साहित्य की फील्ड में ही दिया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। देखिए, पेन पिंटर प्राइज 2024 की बात करें, ये प्राइज किसको मिला है? तो अरुंधति रॉय को मिला है। किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। ये कौन रहे? ये फॉर्मर एसबीआई की चेयरमैन रह चुकी हैं और एक ऑथर भी हैं, एक ऑथर भी है। इनकी एक फेमस नॉवेल है इनका, ये याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो इस बार का जो पेन पिंटर प्राइज है वो अरुंधति रॉय को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए, अगला सम्मान है आसाम वैभव अवार्ड। आसाम वैभव अवार्ड की बात करें तो ये आसाम का टॉप सिविलियन अवार्ड है। ये आसाम जो राज्य है उसका टॉप मोस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये किसको मिला है? ये रंजन गोगोई साहब को मिला है। और ये कौन है? ये देखिए एक्स सीजीआई रह चुके हैं, मतलब भूतपूर्व में ये क्या रह चुके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के रह चुके हैं। साथ ही साथ ये अभी करंट में क्या है? राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है, राज्यसभा के एक सांसद हैं। तो ये याद रखिएगा, इनको असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2024 की बात करें तो ये आलोक शुक्ला जी को दिया गया है, और साथ ही साथ 7 लोगों को देखिए प्राइज दिया गया है, लेकिन इंडिया में जो दिया गया है वो आलोक शुक्ला जी को दिया गया है। तो केवल आप इसको ही याद रखिएगा। इस अवार्ड को देखिए ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। और आलोक शुक्ला जी की बात करें तो ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ एक छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन चला था, तो उसमें इनकी अग्रणी भूमिका थी, ठीक है। आगे बात करते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 की बात करें, देखिए 2023 का है, लेकिन ये 2024 में दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म, और देखिए इसका जो ब्रॉड नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज का, वो क्या है? इंदिरा गांधी पीस फॉर इंदिरा गांधी पीस फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023। देखिए मैं लिख देता हूँ, इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है, देखिए बेसिकली ये दिया जाता है शांति और जो आपके निशस्त्रीकरण होता है ना, उसके लिए सब दिया जाता है, और जो विकास के लिए ये दिया जाता है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। ये शांति को बढ़ावा देने के लिए, हथियारों को कम करने के लिए एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ये इंदिरा गांधी प्राइज दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो ये किसको मिला है? तो देखिए ये मिला है डैनियल बैनबूम को, और 2 पर्सन है अली अबू आवाद, दो पर्सन है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला अवार्ड क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2024। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2024 की बात करें तो ये किसको दिया गया है? तो ये रॉस पेर्लिन को दिया गया है। किसको दिया गया है? रॉस पेर्लिन को दिया गया है। और देखिए ये भी प्राइज आपका कहीं ना कहीं बुक से रिलेटेड है, ये मतलब ऑथर ही है। और इनकी जो नॉवेल है, इनका जो नॉवेल है उसका क्या नाम है? लैंग्वेज सिटी। क्या नाम है? लैंग्वेज सिटी नाम है, इसको याद रखिएगा। इसका देखिए पूरा जो नाम बताऊं तो देखिए आप लैंग्वेज सिटी नाम से याद रख सकते हैं, बाकी जो पूरा नाम है लैंग्वेज सिटी द फाइट टू प्रिजर्व इंडेंजर्ड मदर टंग, ये इसका पूरा नाम है। लेकिन बेसिकली आप लैंग्वेज सिटी नाम से ही इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 की बात करें, ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखिए इंडिया के 2 लोग हैं। वैसे तो ये काफी अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, लेकिन इंडिया के भी पर्सन को ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया को किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। किसमें? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में 2 लोग को ये अवार्ड दिया गया है।
शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को ये अवार्ड दिया गया है। तो देखिए इनका एक फेमस फ्यूजन बैंड है, कौन सा, शक्ति। तो इस फ्यूजन बैंड के लिए इस बार का ग्रैमी अवार्ड जो कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में इसको दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए इस बार का 54 दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 जो कि 2024 में दिया गया है। तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती साहब को मिला है। किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और ये देखिए 17 जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए थे, नेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुए थे, तो इसी में ये अवार्ड दिया गया था। किसको, मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया था। इससे पहले बात करें 2021 की बात करें, देखिए 2022 को इनको मिला। 2021 में बात करें तो वाहिदा रहमान जी को ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए अगला अवार्ड लिखा है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सिनेमा। ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो फिलिप नॉइस को। किसको दिया गया है, फिलिप नॉइस को दिया गया है। और ये ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं या ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं। और इनको ये अवार्ड जो दिया गया है वो 55th IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में जिसका आयोजन किया गया था, उसमें ये अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो सम्मान है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, दोनों को याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 की बात करें तो ये किसको मिला है, जेनी इरपेनबेक को मिला है। किसको, जेनी इरपेनबेक को मिला है, जो कि जर्मनी के एक ऑथर है, मतलब जर्मन ऑथर है। इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इनके जो देखिए ये प्राइज मिलता है वो इंग्लिश लिटरेचर को मिलता है। तो इन्होंने देखिए जर्मन भाषा में अपना जो नॉवेल था कैरोज वो लिखा था, ये देखिए इनका नॉवेल है। लेकिन जो इसको ट्रांसलेट किया, मतलब इंग्लिश में जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उनका क्या नाम था, माइकल हॉफमैन। क्या नाम था, माइकल हॉफमैन ये नाम था। तो ये इनके ट्रांसलेटर थे। कौन थे, ट्रांसलेटर थे। तो इस वजह से इन दोनों व्यक्तियों को ये अवार्ड इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जर्मन ऑथर थे और ये इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो माइकल हॉफमैन ने किया। तो इन दोनों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, बुकर प्राइज 2024 की बात करें तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है समंता हार्वे जी को दिया गया है, जो कि ब्रिटेन की निवासी है, जो कि ब्रिटिश ऑथर है। ठीक है, और इनका जो नॉवल था, कौन सा नॉवल था, इनका जो नॉवल था वो ऑर्बिटल। कौन सा, ऑर्बिटल नॉवल के लिए इनको 2024 के बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला प्राइज लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, एबल प्राइज 2024 की बात करें, ये देखिए मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो दोनों पीछे के जो प्राइज थे वो आपका लिटरेचर में दिया जाता था, यानी जो आपका बुक वगैरह लिखी जाती थी उसमें दिया जाता था। और ये आपका मैथ्स का प्राइज है। तो इस बार का जो एबल प्राइज दिया गया है वो किसको दिया गया है, माइकल टैलाग्रेंट को दिया गया है। माइकल टैलाग्रेंट को दिया गया है, जो कि फ्रांस के निवासी हैं। तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस में काफ़ी अपना योगदान दिया था, इस वजह से इनको अवार्ड दिया गया है। और ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आर्किटेक्चर आ रहा है, इसका मतलब है ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है, यानी आर्किटेक्ट जो लोग होते हैं, जो आपका घर का नक्शा बनाते हैं, कोई अगर बिल्डिंग बन रही होती है तो उसका मैप वगैरह बनाते हैं, ये चीज़ें बनती हैं। तो ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रिकेन यामामोटो को दिया गया है। किसको, रिकेन यामामोटो को दिया गया है। और ये जापानीज आर्किटेक्ट है, जापानीज आर्किटेक्ट हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो प्राइज लिखा हुआ है वो कौन सा है, शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2024। शास्त्रा रामानुजन प्राइज 2024 इसकी बात करें, देखिए रामानुजन का जिक्र हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो प्राइज है वो मैथ्स से रिलेटेड है, मतलब मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। जैसे अभी पीछे हमने एबल प्राइज पढ़ा, मैथ्स से रिलेटेड है, वैसे ये शास्त्रा रामानुजन प्राइज भी मैथ्स से रिलेट करता है। ठीक है, या इसी फील्ड में दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है, अलेक्जेंडर डन को दिया गया। किसको दिया गया है, अलेक्जेंडर डन को दिया जाए। और मैंने बता ही दिया कि मैथ्स की फील्ड से रिलेट करता है। तो ये किसकी याद में, जो इंडिया के महान जो गणितज्ञ रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, रोहिणी नैयर
प्राइज 2024 की बात करें तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है अनिल प्रधान जी को दिया गया है। तो इनको क्यों मिला है, तो जो इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो गाँव के क्षेत्रों में विकास हुआ उसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस वजह से इनको इस बार का प्राइज दिया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2024 की बात करें तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है शशि थरूर साहब को। और इनका जो अवार्ड है, जो अवार्ड दिया गया है, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया गया है, तो उसका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो क्या है, नाइट ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर। ये देखिए सिविलियन अवार्ड है, तो ये इनको मिला है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, ये किसको मिला है, तो ये देखिए एक इम्पोर्टेंट जो है एक हवाई चिकित्सा का प्रतिष्ठान है जो कि इंडियन आर्म फोर्स यूज करती है। तो क्या नाम है उसका, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उसको इस बार का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी और ये इंडियन आर्म फोर्सेस का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। तो ये भी याद रखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 की बात करें तो संगीत कलानिधि अवार्ड जो दिया गया है वो टीएम कृष्णा जी को दिया गया है। और ये कौन है, ये कार्नाटिक म्यूजिशियन है। कौन है, कार्नाटिक म्यूजिशियन है दोस्तों। ठीक है, और ये जो संगीत कलानिधि अवार्ड है, ये कहीं ना कहीं जो कर्नाटिक म्यूजिक है आपका, देखिए कर्नाटिक म्यूजिक कर्नाटक सेलेक्ट करता है, तो कर्नाटक जो म्यूजिक है वहां का इसको ऑस्कर अवार्ड मान सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके इक्विवेलेंट माना जाता है कर्नाटिक म्यूजिक की फील्ड में, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अगला अवार्ड लिखा हुआ है इरेस्मस अवार्ड, इरेस्मस प्राइज 2024 की बात करें तो ये किसको दिया गया है, तो ये अमिताभ घोष को मिला है। और ये कौन है, ये एक फेमस इंडियन राइटर है। कौन है, इंडियन राइटर यानी भारतीय लेखक है। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला अवार्ड जो है वो दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर बाई आईओसी 2024। तो ये किसको दिया गया है, ये अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। और ये कौन है, ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। मतलब क्या, इनको 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे, उसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल जो इवेंट हुआ था उसमें ये इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल मतलब अपने ही, मतलब एक जो पुरुष है, मतलब क्या कहते हैं, वैसे तो क्या होता है, एक टीम होती है और एक इंडिविजुअल होते हैं। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय इंसान बन गए थे। तो ये याद रखिएगा, तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाले जो पहले भारतीय थे वो अभिनव बिंद्रा जी थे, जिन्होंने 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में ये खिताब जीता था। तो ये इस बार जो इनको आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड की बात करें, ये अवार्ड किसको मिला है, तो ये भी देखिए आईओसी द्वारा दिया गया है यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा दिया गया है। तो ये मिला है इमैनुअल मैक्रोन को मिला है। किसको मिला है, इमैनुअल मैक्रोन को मिला है। और ये कौन है, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट है। और इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए थे इसको सक्सेसफुल इसका आयोजन कराया था, इस वजह से इनको आईओसी की तरफ से ये ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड का अवार्ड दिया गया। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगला अवार्ड लिखा हुआ है तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड की बात करें तो ये सविता कंचवाल जी को दिया है। और ये पोस्टुमसली मिला है। कब मिला है, पोस्टुमसली दिया हुआ है, यानी ये इनकी मृत्यु के बाद इनको दिया गया है, मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्राइज लिखा हुआ है, क्या है, शाह प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। तो देखिए शाह प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी से आपको समझ में आएगा कि एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में दिया जाता है। तो इसकी बात करें तो किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। और ये कौन है, ये साइंटिस्ट है। कौन है, साइंटिस्ट है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं, आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड की बात करें तो ये किसको मिला है, तो ये देखिए एस सोमनाथ जी को मिला है। किसको मिला है, एस सोमनाथ जी को। ये कौन है, ये फॉर्मर इसरो चेयरमैन है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन है। इनको ये अवार्ड दिया गया। देखिए आईएएफ का मतलब हो गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया जाता है। तो ये सोमनाथ जी को दिया गया है। और ये कहीं ना कहीं सक्सेस जो अवार्ड दिया गया है ये क्यों मिला है, और चंद्रयान
चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल इन्होंने जो लॉन्च कराया था, ठीक है, उसके इस मिशन के लिए जो सक्सेसफुल हुआ था चंद्रयान 3 मिशन, तो उसमें उस समय जो इसरो के चीफ थे वो यही थे, तो इसी पर्पस के लिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये याद रखेंगे। आगे KPP नाम्बियर अवार्ड की बात करें तो ये भी अवार्ड जो दिया गया है वो एस सोमनाथ जी को ही दिया गया है, और जैसा कि ऊपर बताया कि ये इसरो के चीफ हैं, मतलब फॉर्मर इसरो चीफ रह चुके हैं, तो ये याद रखेंगे। ये दोनों अवार्ड जो मिले हैं वो इन्हीं को दिए गए हैं। आगे बात करते हैं, देखिए अगला अवार्ड लिखा हुआ है MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024 की बात करें तो MS स्वामीनाथन जी के बारे में बात करें कि ये जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, तो ये BR कंबोज जी को दिया गया है। कौन है? BR कंबोज जी, जो कि प्रोफेसर हैं। कौन है? ये प्रोफेसर हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये कौन है? वाइस चांसलर हैं। कहाँ? VC हैं। कहाँ के VC हैं? ये आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ये वाइस चांसलर हैं, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करें रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 के बारे में बात करें तो ये जो अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये एशिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, नोबेल अवार्ड भी बोला जाता है, तो ये याद रखेंगे। तो इस बार का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है वो 5 कैटेगरी, मतलब 4 लोगों को और एक ऑर्गेनाइजेशन, कुल मिला के 5 लोगों को या संस्थान को दिया गया है। तो इसमें से 4 पर्सनालिटी हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका। तो देखिए याद रखेंगे, एक हो गया कर्मा फंटशो, ठीक है, ये भूटान से रिलेट करते हैं, मतलब भूटान से हैं ये। एक आपका हो गया गुएन थी गॉग फुआंग, ये वियतनाम के हैं। आगे हो गया फारविजा फरहान, हो गया ये इंडोनेशिया के हैं। एक मियाजाकी हयाओ, ये जापान के। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, जापान वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है। उसके बाद जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, जो कि थाईलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी में, मतलब 5 लोगों को और एक संस्थान को, 4 लोगों को और एक संस्थान को मिलाकर 5 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला जो अवार्ड लिखा हुआ है बैलन डी'ओर 2024 विनर की बात करें तो देखिए फुटबॉल का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तो ये देखिए मेल फीमेल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। तो मेल की कैटेगरी में रोड्री को मिला है। क्या नाम है? रोड्री, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, साथ ही साथ जो इनका क्लब है वो मैनचेस्टर सिटी से खेलते हैं। किससे? मैनचेस्टर सिटी से के ये फुटबॉल प्लेयर है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो मिला है वो एटना बोनमार्टी को मिला है। किसको? एटना बोनमार्टी को मिला है। ये भी स्पेन की प्लेयर हैं और जो इनका क्लब है वो बार्सिलोना है। कौन सा है? बार्सिलोना इनका क्लब है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2024 की बात करें तो ये मिला है डॉक्टर P रमेश कुमार को मिला है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसे जो आपके वाइल्ड लाइफ हो गई, मतलब जो कंजर्वेशन, मतलब इस वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कंजर्वेशन होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुनी होगी, वहाँ पक्षियों का या जानवरों का संरक्षण किया जाता है, तो उस संरक्षण से रिलेटेड जो अवार्ड दिया जाता है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार का डॉक्टर P रमेश कुमार को ये अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप की बात करें तो इसको, ये फेलोशिप इस बार किसको दी गई है? तो रस्किन बॉन्ड को मिली है इस बार। और ये कौन है? ये देखिए एक ऑथर है, फेमस ऑथर है ये, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, देखिए अब इंपॉर्टेंट आ गया आपका नोबेल प्राइज के बारे में बात करेंगे। इस बार के जो 2024 के नोबेल प्राइज हैं, जो कि 6 कैटेगरी में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स, मतलब कुल मिला के 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो किस किस को मिला है? इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका 2 लोग को दिया गया है, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको जॉन जे और जेफरी करके याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये 3 लोग को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और आपका जॉन एम जंपर। देखिए यहाँ जॉन जे है और यहाँ पे जॉन एम है, ठीक है। जॉन जंपर है, यहाँ जॉन हॉपफील्ड है, ठीक है। तो डेविड डेमिस और जॉन एम से इसको याद रख सकते हैं। आगे बात करें मेडिसिन की फील्ड में बात करें तो मेडिसिन की फील्ड में 2 लोग को ये अवार्ड दिया गया है। ये आपका विक्टर एम्ब्रोज हो गए और गैरी रोकोन हो गए, ठीक है। विक्टर हो गए और गैरी हो गए, ठीक है। आपका जॉन जे और जेफरी हो गया, डेविड डेमिस, जॉन एम हो गया, विक्टर और गैरी हो गए। आगे लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में ये एक पर्सन को मिला है, उनका क्या नाम है? ये आपका हो गया हानकांग हो गया। हानकांग हो गया, ये साउथ कोरिया के ऑथर है। कौन है? साउथ कोरियन ऑथर है, ठीक है। ये याद रखेंगे, जो कि साहित्य की फील्ड में दिया था। पीस की बात करें तो पीस में भी ये अवार्ड जो दिया गया है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? नियोन हिडेनक्यो। क्या है? नियोन हिडेनक्यो है, जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी? जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। आगे इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये 3 लोग को दिया गया है, डेरन एसमोग्लू
साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को ये अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स में जॉन जे जेफरी, केमिस्ट्री में डेविड डेमिस, जॉन एम, और मेडिसिन की बात करें तो विक्टर और गैरी हो गए। लिटरेचर में हानकांग हो गए। पीस में देखिए, पीस का जो दिया गया ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है तो नियॉन हिडन के ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करें तो डैरन, साइमन और जेम्स के ये अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला जो एक अलग से जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जो अलग अलग देश में जो उपाधियां दी गई हैं उसको हमने यहाँ पे कवर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी देश पूछ लेता है कि इनमें से ये जो उपाधि है वो किस देश ने दी, या ये पूछ सकता है आपसे कि इनमें से किस देश द्वारा उपाधि दी गई है, या 4 ऑप्शन दे देगा, 4 देश दे देगा कि 2024 में कौन से देश द्वारा इनको उपाधि दी गई है, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, जो इस साल जो अलग अलग उपाधियां दी गई हैं वो रशिया के द्वारा, भूटान के द्वारा, कुवैत हो गया, बारबाडोस, गुयाना, डोमिनिका, नाइजीरिया और वॉशिंगटन। ये इंपॉर्टेंट कुछ देश और जगह हैं, सिटी हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उनको ये अवार्ड, ये या जो सम्मान है उससे सम्मानित किया है। तो रशिया की बात करें तो रशिया ने कौन सा सम्मान दिया है, तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपोस्टल नाम से याद रखिएगा या सेंट एंड्रू नाम से याद रख सकते हैं। सेंट एंड्रू जो उपाधि मिली, जो हाईएस्ट सिविलियन, जो हाईएस्ट ऑनर है वहां का, वो दिया गया रशिया के द्वारा। भूटान की बात करें तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ठीक है, तो ड्रुक ग्याल्पो से आप भूटान याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ जो लैंग्वेज लिखी हुई है ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान में ही असल में। ठीक है दोस्तों, कुवैत की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया है। तो मुबारक अल कबीर से आप कुवैत याद रख सकते हैं, या कबीर के नाम से ही कुवैत याद रख सकते हैं। ठीक है, बारबाडोस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया गया है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पूछेगा या तो आपसे, या तो फिर पूरा नाम देके ही देगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो कि कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस है। तो आप ये याद रख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से में किस देश ने इनको अवार्ड नहीं दिया है। तो ऐसे भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है। गुयाना की बात करें तो गुयाना में आपको जो अवार्ड दिया गया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को, वो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुयाना। देखिए यहाँ पे फ्रीडम है, फ्रीडम आपका बारबाडोस में, और गुयाना में एक्सीलेंस के तौर पे ये अवार्ड दिया गया है। डोमिनिका की बात करें तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर आपको डोमिनिका से मिला है। देखिए यहाँ तो देश का नाम ही आ रहा है इसमें तो। ठीक है, आगे नाइजीरिया की बात करें तो ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो नाइजर से याद रखिएगा, ये नाइजर एक जो देश है, नाइजर जो है वो नाइजर अलग देश है। ठीक है, तो ये नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया नामक देश ने ये अवार्ड दिया, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, वाशिंगटन की बात करें तो वाशिंगटन जो कि यूएस की कैपिटल है, तो वहां मिला है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो ये याद रखिएगा। तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से आप वाशिंगटन याद रखेंगे, नाइजर आपका नाइजीरिया हो गया, बाकी डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस आपको नाम से ही मिलेगा। मुबारक अल कबीर जो है कुवैत ने दिया है, ड्रुक ग्याल्पो आपका भूटान हो गया, और सेंट एंड्रू द अपोस्टल हो गया, वो रशिया ने दिया हुआ। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का देखा, वैसे ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति हैं, उनको क्या मिला है, तो देखिए उनको मॉरिशस के द्वारा ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं। तो अगला देखिए अवार्ड है फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा गया। तो फिजी देखिए कंट्री है, वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया है, श्री श्री रवि शंकर जी को दिया गया है। तो यहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, देखिए क्या है, उसका नाम भी याद रखिएगा, ऑनररी ऑफिसर, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो देखिए दोस्तों, ये जो अवार्ड है ये फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।